भाजपा मुझे छोड़ सकती है ना मैं भाजपा को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि एक दिन का रिश्ता नहीं है। मैं तो वही बरसों तक भाजपा में ही काम किया और उसके पहले जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ काम किया। मैं यहाँ का बनाया हुआ कार्यकर्ता हूँ, कहीं दूसरे जगह रजिस्टर नहीं कर सकता। वो तो परिस्थिति बस पार्टी ने भी जो निर्णय लिया, परिस्थिति बस मायावती जी ने जो है लोकसभा में इतना उन्होंने जिद किया, लेकिन क्या वो अपनी बात पर टल रही? उन्होंने कहा कि भाई पार्टी ने पहले मैंने माफ़ी मांगा, मैंने जो गलती किया मेरे भाई अरुण जेटली साहब ने माफ़ी मांगा संसद में, उसके 15 मिनट के बाद हमने माफ़ी मांग ली। हमने देखा मेरा इतना बड़ा नेता जो है माफ़ी मांग रहा है, तो मैं भी माफ़ी मांग लिया। मैं तो पार्टी के छोटा सिपाही था। उसके बाद उन्होंने कहा काफ़ी नहीं है, तो पार्टी ने मुझे पद से हटा दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि ये बहुत काफ़ी नहीं है, निष्कासन करो। ठीक है, पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया। लेकिन उसके बाद जो संसद में बोली हुई बात, तो मायावती जी को अमल करना चाहिए था, फिर बात खत्म हो जानी चाहिए। जो आपने कोई डिमांड किया वो डिमांड पूरी हो गई। लेकिन क्या दूसरे दिन क्या आवश्यकता थी कि मेरी माँ को, 80 साल की माँ को, मेरी 12 साल से छोटी बेटी को, मेरी पत्नी को दयाशंकर कुत्ता पेश करो? जब बात उनकी कहना खत्म हो चुका था, उसके बाद उन लोगों ने मुझसे बड़ी घटना कर दी। मैं तो केवल एक ककरी का चोर था, उन्होंने तो 302 कर दिया। अब ककरी के चोर को फांसी की सजा थोड़ी मिलती है भाई। हमने ककरी चुरा लिया, भूख लगी ककरी चुरा लिया, तो उसको उतनी सजा मिलेगी ना। और जिन्होंने मर्डर कर दिया तो उनको तो बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो उनको क्या सजा मिली आज तक? जिन लोगों ने फ्लेक्स लगा करके, माइक लगा करके, पूरे प्रदेश के गुंडों को बुला करके जिस तरह से मैंने मेरी माँ को, मेरी बेटी और पत्नी को किया, मास्को तक लगा हुआ है आज उनके ऊपर। मैं तो जेल भी हो लिया। पूरी प्रदेश की पुलिस हमारे पीछे लगा दी गई, STF लगा दी गई, क्राइम ब्रांच लगा दी गई कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मैं दाऊद इब्राहिम हूँ। और मैं आज जिन लोगों ने खुलेआम मैंने तैयारी करके जिन लोगों ने किया हमारी माँ के लिए, हमारी पत्नी बेटी के लिए, वो मास्को लगने के बाद भी घूम रहे हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करती? ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक कह चुके हैं। बैठी के दयाशंकर ने तो माफी मांगा, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? तो हम लोग आज उन लोगों के खिलाफ में जनता के बीच में जा रहे हैं कि ये सरकार और वो दोनों लोग मिले हुए हैं। भाई खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मैं बुआ के कहने पर गिरफ्तार किया हूँ, कानून के कहने पर नहीं, बुआ के कहने पर। उन्होंने सदन में बोला, पब्लिक में भी बोला, टीवी पर बोला कि भाई अपने बुआ के कहने पर गिरफ्तार किया। अब बुआ भी डर गई थी जब मैंने, मेरी माँ और मेरी पत्नी ने FIR कराया, तो बुआ भी डर गई कि मैं ना गिरफ्तार हो जाऊं। तो उस समय कहती थी कि भतीजा मुझे बहुत प्यार करता है, हमको बुआ कहता है। अपने मीडिया में उन्होंने कहा, मैं तो टीवी पे देखा था। मैंने उस दिन वो अखिलेश जी का 5 बार नाम लिया अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 बार मुख्यमंत्री जी का नाम ली कि बहुत प्यार करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, हमको बुआ बोलते हैं। आज यदि तरह स्नेह करते दयाशंकर को गिरफ्तार कर लें, तो उन्होंने स्नेह दिखा दिया, गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तारी हो गई और उनका गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उनके लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब कह रही है कि बुआ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपनी बात पर खुद अमल नहीं होती है। और यही बात मैं गलत, ठीक है, हमारा जो उदाहरण था वो गलत था, यही बात तो मैंने कहा था कि अपनी बात पर टिकती नहीं है। यही बात मेरी पर जो आरोप है, भाई सुबह में किसी को टिकट देती है, दोपहर में किसी को, रात में किसी और को, भाई टिकटों की बोली होती है। और तो और भाई जो वो कहती है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की, मैंने जीवन में आदमी किसी को जान बचा दे, किसी की आबरू बचा दे, उससे बड़ा और क्या होता है? स्टेट गेस्ट हाउस कांड में उन्होंने खुद FIR कराया कि मेरे जान से लेके हमारे हर चीज़ के लिए समाजवादी पार्टी के लोग हमारे स्टेट गेस्ट हाउस में हमारे कुछ भी कर सकते थे। हमको कमरे में बंद कर दिए थे, बिजली काट दिए, सब कुछ किए, मार डालते। मुझे बचाने वाले कौन थे? ब्रह्मदत्त द्विवेदी। खुद बोली, बीजेपी कार्यालय में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी लेके आए, उनकी रक्षा की। उन्होंने क्या किया? जिन्होंने उनकी हत्या में जो लोग थे उन्हीं को बसपा में ले आई, उन्हीं लोगों को बसपा में ले आई। और तो और हमारे मेजर साहब जो हमारे मित्र हैं, हम लोग दोनों एक साथ कंधा में कंधा मिला के काम किए, संगठन में काम किए, इनको वो करके मोटिवेट करके बसपा में ले आई। हमको बसपा में ले आई और बसपा में ले आकर के चुनाव इनको लड़ाना चाहिए। अंटू मिश्रा के चुनाव लड़ाइए, सी मिश्रा के भाजपा, और इनको मंत्री पद दी।
और कुछ दिनों के बाद ही मंत्री पद से भी उन्होंने वो करेक्टर हटा दिया। तो क्या वो अपनी बात पर अमल की? जो आदमी उनको जान बचाया, जो आदमी उनके हर चीज को बचाया, उस आदमी को भी उन्होंने उसके हत्यारे जो उनके हत्या में जो लोग थे उनको भी टिकट दी। तो पैसा लेकर के मायावती जी अपने मुलजिमों को टिकट दे सकती है, तो दूसरे के लिए क्या है? मैंने यही बात तो कही थी कि पैसा लेकर के जो उनके ऊपर भाई अरुणा शेखर शुक्ला अन्ना जो उन्नाव से लोकसभा के टिकट दिया, हमारे बलिया में संग्राम यादव को, जो लोग मुलजिम है स्टेट गेस्ट हाउस कांड में, उन लोगों को भी उन्होंने टिकट दिया। तो हमने ये बात कही थी कि भाई मायावती की अपनी बात पर टिकती नहीं, ये आरोप मेरे ऊपर था। तो मैं तो उसकी सजा बना लिया, क्षमा भी मांग लिया, जेल भी हो लिया, पार्टी से भी कार्रवाई हुई, लेकिन उनके लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं अब जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता से कह रहा हूँ कि भाई जनता का जो दबाव है वो सबसे बड़ा दबाव होता है। जनता दबाव बनाए, निश्चित तौर पर हमको न्याय मिलेगा। हमारी पत्नी जो है जा रही है